लक्ष्मी पूजन की कथा। राधे राधे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। पूरे साल में दिवाली का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को दीपोत्सव यानी दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और सुख समृद्धि के देवता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इस पावन दिन पर माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इन कथाओं का श्रवण भी किया जाता है। दिवाली के दिन पूजा अर्चना करने के बाद इन कथाओं का श्रवण करना बहुत ही शुभ होता है। आज हम आप सभी को दीपावली पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं सुनाने जा रही हूँ। तो आप सभी भक्त इस कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। अब आइए कथा का रसपान करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों पति पत्नी ने अपने घर में भगवान गणेश जी महाराज और लक्ष्मी माता को विराजमान कर रखा था। ब्राह्मण रोजाना उनकी सेवा करता और पूजा अर्चना करता। ब्राह्मणी भी रोज खाना बनाती और भगवान को भोग लगाती, लेकिन उम्र के चलते वह दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते झगड़ते रहते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण को कहती भोग लगा दो जी। ब्राह्मण कहता तू लगा दे, मैंने अपनी पूजा समाप्त कर ली है। जब भगवान को सुलाने का समय होता या आरती का समय होता तो वह आपस में ऐसे ही झगड़ते। ब्राह्मण कहता तू कर दे और ब्राह्मणी कहती तुम कर दो। ऐसे ही छोटी मोटी नोक झोंक के साथ उन दोनों का गुजारा हो रहा था। ऐसे ही एक दिन कार्तिक का महीना आया और दीपावली के दिन ब्राह्मणी ने भोजन बनाया। ब्राह्मणी कहती भोग लगा दो, ब्राह्मण कहता तुम लगा दो। इस बात को लेकर फिर उन दोनों में नोक-झोंक शुरू हो गई। वह दीपावली के दिन भी ऐसे ही लड़ने झगड़ने लगे। तब उनके घर विराजमान विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज ने लक्ष्मी माता से कहा, है माता, यह दोनों तो आपस में बहुत झगड़ते हैं, चलिए यहाँ से चलते हैं और कहीं किसी दूसरे के घर आसन ग्रहण करते हैं। ऐसा कहकर भगवान श्री गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी वहां से चल दिए। कुछ ही दूर पर एक घर दिखाई देता है और वह घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो वहां देवरानी और जेठानी आपस में लड़ रही होती हैं। घर का आंगन गंदा पड़ा हुआ है, झूठे बर्तन इधर उधर पड़े हुए हैं। हर जगह गंदगी और मक्खियां भिन-भिना रही हैं। खान-पान की कहीं भी व्यवस्था नहीं है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, इधर तो हम बिल्कुल नहीं रुक सकते हैं। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी जी दूसरे घर की ओर चल देते हैं। जब दूसरे घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां बहू अपनी सास से लड़ रही है। चौका बर्तन सब पड़ा हुआ है, भोजन पानी की यहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है। जब वह तीसरे घर पहुंची तो वहां ननद अपनी भाभी से लड़ रही थी। चौथे घर गए तो वहां भाई भाई से लड़ रहा था। ऐसे ही वह जिस भी घर में जाते वहां कोई लड़ता झगड़ता मिलता और साफ सफाई भोजन पानी की कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं मिली। तब लक्ष्मी माता गणेश जी महाराज से कहती है, पुत्र, यहाँ कहीं भी भोजन पानी की व्यवस्था नहीं है और घूमते घूमते भी बहुत समय बीत गया है। चलो अब हम वापस ब्राह्मणी के घर ही चलते हैं। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज लक्ष्मी माता जी के साथ ब्राह्मणी के घर की ओर चल देते हैं। घर के द्वार पर पहुंचते हैं तो अंदर से स्वादिष्ट पकवानों की महक आती है। गणेश जी महाराज दरवाजा खटखटाने लगते हैं तो ब्राह्मणी कहती है, कौन है? गणेश जी महाराज ने कहा, ब्राह्मणी दरवाजा खोल, हम हैं। ब्राह्मणी ने अंदर से कहा, जाओ, मैं नहीं खोलती दरवाजा, पहले तो तुम चले गए, अब क्यों आए हो? ब्राह्मणी की ऐसी बात सुनकर गणेश जी बोले, ब्राह्मणी दरवाजा खोल, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि मैं नहीं मानती कि आप वापस नहीं जाओगे, पहले मुझे वचन दीजिए तभी मैं द्वार खोलूंगी।
लक्ष्मी माता ने कहा, बोलो ब्राह्मणी क्या मांगती हो। ब्राह्मणी कहने लगी, अन्न दो, धन दो, लक्ष्मी दो, दूध कढ़ावा दो, पूत पालन दो, सोने का हार दो, कुल आई बहू दो, घोड़ा दो, हाथी दो, लाभ लश्कर दो, 12 बरस की मेरी काया हो जाए और 12 बरस की ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसा वचन दो। लक्ष्मी माता बोली, जा ब्राह्मणी, हमने तुझे दिया जो कुछ भी तूने मांगा है वह अवश्य ही पूरा होगा। तब ब्राह्मणी द्वार खोली। माता लक्ष्मी और गणेश जी महाराज ने ब्राह्मणी को कहा, ब्राह्मणी, आज तो तूने हमें ठग लिया, लेकिन याद रखना, आज के दिन अर्थात दीपावली की रात को अपने आंगन में चौका पूर कर चौमुखी दिया पूरी रात जलाना। ऐसा करने पर मैं तेरे 7 पीढ़ियों तक तेरे घर में विराजमान रहूंगी। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी ब्राह्मणी के घर विराजमान हो गए। बोलिए माता लक्ष्मी जी की जय, बोलिए भगवान गणेश जी की जय। अब आइए श्रवण करते हैं दिवाली के दिन सुनी जाने वाली लक्ष्मी माता की दूसरी कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे गोविंद, कृपा कर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा नष्ट साम्राज्य पुनः प्राप्त हो जाए तथा राज्य, लक्ष्मी, धन, वैभव प्राप्त हो जाए। इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जब दैत्य राज बलि राज्य कर रहे थे तब उनके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, मेरा भी वह प्रिय भक्त है। एक बार राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। उसमें जब 99 यज्ञ पूरे किए और एक ही शेष बचा था, तब इंद्र को अपने सिंहासन छीन जाने का भय हुआ, क्योंकि 100 यज्ञ करने वाला इंद्र सिंहासन का अधिकारी होता है। इस भय से इंद्र महादेव के पास पहुंचे, किंतु वे कोई उपाय ना कर सके। तब सभी देवतागण इंद्र के साथ क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान की स्तुति की। भगवान विष्णु प्रकट हुए तो उनके सामने इंद्र ने अपना दुख सुनाया। भगवान ने कहा, हे इंद्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इस भय का अंत कर दूंगा। यह कहकर भगवान ने उन्हें अपने धाम को भेज दिया। भगवान वामन का रूप धर के राजा बलि के यहाँ पहुंचे। जब वह 100वां यज्ञ कर रहा था, भगवान वामन ने भिक्षा में राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। दान का संकल्प हाथ में लेकर भगवान ने एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग से अंतरिक्ष और तीसरा पग राजा के सिर पर रखकर नाप दिया। इतना होने पर वामन भगवान ने राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, है भगवान, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या 3 दिन पृथ्वी पर मेरा राज रहे। इन दिनों में लोग दीपदान, दीपावली आदि करके उत्सव मनाएं, लक्ष्मी जी का पूजन करें, दिवाली की कथा सुनने वाले के यहाँ लक्ष्मी का निवास हो और ऐसा ना करने वाले पर लक्ष्मी जी क्रुद्ध हो जाए। इस प्रकार वर मांगने पर विष्णु भगवान ने कहा, हे राजन, यह वर हमने तुमको दिया। जो भी भक्त दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करेगा उसके घर पर सदैव लक्ष्मी जी का निवास होगा और अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य देकर उनके लोक में भेजा। तत्पश्चात इंद्र का भय दूर किया। उस दिन से मां लक्ष्मी का पूजन दीपावली पर किया जाता है, जिसके फलस्वरूप दिवाली मनाने वाले के घर में कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक कथा और सुनिए। मणिपुर नामक नगर में एक राजा था जिसकी पत्नी पतिव्रता एवं धर्मपरायण थी। एक दिन उसकी पत्नी अपने छत पर स्नान के निमित्त अपने गले के सुंदर कीमती नौलखा हार को उतारकर वहां स्नान करने ली। उसी समय आकाश में घूम रही चील की दृष्टि उस हार पर पड़ी और वो उसे लेकर उड़ गई। एक स्थान पर एक बुढ़िया की झोपड़ी के ऊपर मरा हुआ सर्प पड़ा था। जैसे ही उसकी दृष्टि सर्प पर पड़ी, चील हार झोपड़ी के ऊपर छोड़कर सर्प लेकर चली गई। उधर रानी हार चील के द्वारा ले जाने पर उदास होकर अपने महल में चली गई। थोड़ी देर बाद राजा के आने पर उनसे सारी बात बताई।
राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि हार अवश्य मिल जाएगा। यह कहकर राजा सभा में पहुंचा। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो रानी का हार लाकर देगा वो मनचाहा वर पाएगा। दूसरे दिन एक बुढ़िया हार लेकर राजा के पास पहुंची और राजा को वह हार दे दिया। फिर राजा ने उसे वरदान मांगने को कहा। बुढ़िया ने वरदान में मांगा कि आज से 8वें दिन दीपावली है, उस दिन नगर में महालक्ष्मी का पूजन कोई ना करे, केवल मैं ही करूंगी। उसके लिए पूजा की सारी सामग्री मेरे घर में भिजवा दे। इस बात को सुनकर आश्चर्य से राजा ने पूछा कि इस वर्ष से तुम्हें क्या लाभ होगा। बुढ़िया बोली, है राजन, इस दिन लक्ष्मी पूजन एवं दीपावली करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और सदा उसके घर में स्थित रहती है। राजा ने कहा, मुझे भी लक्ष्मी पूजन करना है। बुढ़िया ने कहा, प्रथम मैं करूंगी, बाद में आप कर लेना। ऐसा करने राजा एवं बुढ़िया के घर धन धान्य से भर गया। इसलिए श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए बड़े रात से लेकर रंग की झोपड़ी तक में श्री महालक्ष्मी का पूजन होता है और दिवाली की कथा सुनी जाती है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, श्री महालक्ष्मी के पूजन तथा दीपावली के उत्सव से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इसलिए तुम भी ऐसा ही करो, तत्पश्चात तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें मिल जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल के समय की बात है। महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर में आए। उनका आगमन सुनकर समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर करते हुए राजमहल में महाराज को सोने के सिंहासन पर विराजमान कर अर्घपाद आचमन आदि से उनका पूजन किया। व्यास जी के विराजमान होने पर राजा रानी और माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, आपको सभी की जानकारी है। आपसे हमारी प्रार्थना है कि कृपया स्त्रियों के लिए कोई ऐसा व्रत पूजन बताइए जिससे हमारे राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र, परिवार सदा सुखी रहे। ऐसा सुनकर व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर आपको सुख प्रदान करेंगी। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे 16 दिनों तक किया जाता है और जिसका पूजन प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। तब महारानी गांधारी ने पूछा, है महात्मन, यह व्रत कैसे प्रारंभ किया जाता है? इसका विधान क्या है? कृपया हमें विस्तार से बताने के कृपा करें। तब व्यास जी कहने लगे कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प करें। संकल्प लेकर किसी जलाशय में जाकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र या नए वस्त्र धारण कर सकते हैं। दूर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण करके फिर प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात घर आकर शुद्ध 16 धागों वाले धागे का एक धागा बनाकर हर दिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस 16 दिन की 16 गांठ का एक धागा तैयार कर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदोवा तानकर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह के पुष्पों से लक्ष्मी जी और हाथी का पूजन करें। तरह तरह के पकवान भी बना सकते हैं। लक्ष्मी जी और हाथी का पूजन नैवेद्य समर्पण करके करना चाहिए। श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से समस्त राजघराने की नारियां और नगर स्त्रियों ने माता लक्ष्मी जी का यह पावन व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी स्त्रियों ने गांधारी के साथ प्रतिष्ठा पाने के लिए उनका साथ देने का नियम लिया। कुछ नारियां माता कुंती के साथ भी इस व्रत को आरंभ करने लगी, किंतु माता कुंती और गांधारी जी के बीच में कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 1वां दिन यानी अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आ गई। उस दिन प्रातःकाल से ही नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित होकर तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप
और माटी के हाथी बनाने और सजाने की तैयारी करने लगे। गांधारी जी ने नगर की सभी स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजा, परंतु माता कुंती को बुलावा नहीं भेजा, ना ही कोई सूचना भेजी गई। उत्सव में बाजे गाजे की धुन बजने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझा और बहुत दुखी होकर बैठ गई और व्रत की कोई तैयारी नहीं की। इतने में ही महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित पांचों पांडव वहां उपस्थित हो गए और अपनी माता को दुखी और गंभीर देखकर अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की कि माते, आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और दुख दूर करने में भी सहायक हो सकते हैं? आप बताइए। तब माता कुंती ने कहा कि बेटा, कुल में रिश्तेदारों द्वारा किए गए अपमान से बढ़कर कोई दूसरा दुख नहीं है। आज नगर में महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की औरतों को सम्मान से बुलाकर ईर्ष्या पूर्वक मेरा अपमान करके उत्सव में मुझे नहीं बुलाया है। तब अर्जुन ने कहा, माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकता है? आप अपने घर में नहीं कर सकती? तब माता कुंती ने कहा, बेटा, कर सकती हूँ, पर साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार किया है और पूजा करके सजाया है। ऐसा विधान तुमसे नहीं बन सकेगा। उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। अब हमारे पास इतना समय नहीं है, ना ही इतनी सामग्री है। तब पार्थ ने माता से कहा कि माता, आप पूजा की तैयारी कर नगर में बुलावा भेजिए। मैं ऐसा हाथी पूजन में लेकर आऊंगा कि हस्तिनापुर वासियों ने कभी देखा नहीं होगा, ना ही कभी उसका पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत, जो कि बहुत ही पूजनीय है, उसे बुलाकर लेकर आता हूँ। आप अपनी तैयारी कीजिए। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया। अब पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति इंद्र को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। उस पत्र को देवराज इंद्र ने पढ़ा और फिर अर्जुन को उत्तर लिखा कि हे पांडु कुमार, मैं ऐरावत को भेज तो दूंगा, परंतु वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम ही इसका उत्तर शीघ्र लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने बाणों का रास्ता बनाकर हाथी के उतरने की बात लिखकर पत्र वापस कर दिया। अब इधर स्वर्गलोक में इंद्र ने सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध किया जाए। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत हाथी को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई, स्वर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलश से बांधी गई, माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू सोने की मड़िया बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें ठहर नहीं सकती थी। इधर सारे नगर में धूम हुई कि माता कुंती के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। अब सारे नगर के नर नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने के लिए माता कुंती के द्वार पर एकत्रित होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा फैल गई। अब तो नगर की नारियां पूजा थाली लेकर वहां से भागने लगी। माता कुंती के महल में उपस्थित होकर देखने लगी और देखते ही देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से भर गया। सारे नगर वाले ऐरावत के दर्शनों के लिए गली सड़क महल अटारी में एकत्रित हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवा कर नए रेशमी वस्त्र बिछा दिए। हस्तिनापुर वासी तरह तरह की स्वागत की तैयारी में फूल, माला, अबीर, केसर हाथों में लेकर खड़े हो गए। इधर देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत हाथी स्वर्ग से बाणों के बने हुए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा। उसके आभूषणों की आवाज नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ किया।
ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला अबीर केसर चढ़ाकर हाथी का स्वागत किया। उधर महारानी गांधारी के महल में नारियों की जो भीड़ माता लक्ष्मी जी के पूजन के लिए एकत्र हुई थी, अब वहां पर पूजा करने के लिए कोई भी नर नारी नहीं बचे। वे सारी नारियां अब इधर माता कुंती के महल में उपस्थित हो चुकी थी। महाराज धोम पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने लक्ष्मी पूजा का कार्य करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा भगवान ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना जी का जल पिलाया गया और फिर तरह तरह के पुष्प से ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित जी द्वारा स्वस्ति वाचन कर व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से कराया। माता कुंती ने व्रत के डोरे के धागे में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र द्रव्य सोना और अन्य आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया गया। इसके पश्चात सभी नर नारियों ने महालक्ष्मी जी का दीपक जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती की। आरती करने के बाद माता रानी को लगाए गए भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण किया। यह थी महालक्ष्मी व्रत की पहली पौराणिक कथा। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी जी की जय। अब सुनिए लक्ष्मी माता की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास बना रहे। इस इच्छा को जानने के बाद श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि उसे लक्ष्मी तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा प्रयत्न करना होगा। भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण से कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यहाँ आकर उपले पातती है। तुम बस उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दे देना। वह स्त्री ही देवी माँ लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आती है तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे वह ब्राह्मण मंदिर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और वह माता लक्ष्मी जी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। जब धन की देवी माता लक्ष्मी उपले पातने आई तो ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर में आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब श्री विष्णु जी का ही किया धरा है। माता लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत को विधि पूर्वक करो। सुबह और शाम नियम पूर्वक कथा का श्रवण करो, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने देवी का व्रत और पूजन किया और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके लक्ष्मी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए धन की देवी लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर कष्ट को दूर किया तथा उसके घर को सुख संपत्ति से भर दिया। हे मां लक्ष्मी, जैसे आपने उस ब्राह्मण पर कृपा की, वैसे ही इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर करना। जय लक्ष्मी माता।